नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा और आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के एक और बड़े ऐलान के बारे में। जानेंगे भारत को मेलबर्न में खेले गए चौथे टेस्ट में कैसे मिली हार। बात करेंगे बीपीएससी परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद में कैसे फंसे प्रशांत किशोर और रुख करेंगे राजस्थान की ओर, जहां 8 दिन से बोरबेल में फंसी है 3 साल की बच्ची चेतना। जानेंगे क्यों मनमोहन सिंह की अस्थि विसर्जन पर नहीं गए कांग्रेस नेता और आखिर में देखेंगे पंजाब में किसानों का हल्ला बोल। लेकिन इन सभी खबरों से पहले रुक करेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। साउथ कोरिया में पक्षी के टकराने से प्लेन क्रैश, 180 पैसेंजर्स की मौत। लैंडिंग के दौरान पहिए नहीं खुले, एयरपोर्ट बाउंड्री से टकराकर ब्लास्ट। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में आज किसानों का पंजाब बंद। दिल्ली जालंधर हाईवे पर लगा जाम। कंगना ने एक्ट्रेसेस की तुलना हिमाचल की महिलाओं से की। प्रीति चिंटा यामी की फोटो पर लिखा, हमसे सुंदर दिखने वाली महिलाएं जानवर पालकर कर रही हैं गुजारा। कृष्णा गोदावरी बेसिन में समुद्र तल पर तबाही का अलार्म। 1 किलोमीटर अंदर धंसी जमीन, कभी भी आ सकती है सुनामी। महाराष्ट्र में दीवार पर हरा रंग करके मजार बनाने की चल रही थी साजिश। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने फेर दिया भगवा ब्रश तो होने लगा विवाद। संभल में पूजा पाठ की मिले अनुमति। जामा मस्जिद के सामने खाली पड़ी जमीन पर कश्यप समाज ने किया दावा। भोपाल गैस कांड के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के 377 टन जहरीले कचरे को 250 किलोमीटर दूर भेजने की तैयारी। 100 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात। अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ तालिबान का नया फरमान। कहा, घरों में खिड़की ना बनाएं, जो पहले से है उन्हें बंद कर दे। वोटर लिस्ट के मसले पर मनोज तिवारी और अमित मालवीय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे संजय सिंह, सूत्रों से मिली जानकारी। पालघर अस्पताल में नहीं मिला आईसीयू तो इलाज के लिए किया 100 किलोमीटर सफर। रास्ते में गर्भवती महिला ने तोड़ा दम। भाई ये तो थी कुछ आज की हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर। बता दें, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने दिल्ली के मंदिरों में कार्यरत पुजारियों और गुरुद्वारे में काम कर रहे ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए मंगलवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। मंगलवार को मैं खुद कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से इसकी शुरुआत करूंगा। फिर हमारे सभी उम्मीदवार अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में इसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने बीजेपी के नेताओं से अपील की है कि सीएम महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की तरह वे पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि देने की योजना का विरोध न करें। अगर ऐसा किया तो उन्हें बहुत पाप लगेगा। दिल्ली में अवैध रोहिंग्याओं की लगातार हो रही गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को गिरफ्तार कर लीजिए। उनके पास इससे संबंधित पूरा आंकड़ा है। उनके आंकड़ों से पता चल जाएगा कि कहां, किसको और किस तरह बसाया गया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह योजना समाज के उन लोगों के लिए है जिनकी किसी भी सरकार या संस्था ने चिंता नहीं की। उन्होंने कहा कि मंदिरों और गुरुद्वारों के जरिए ये लोग देश की धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करते हैं, साथ ही आम जीवन में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पुजारी और ग्रंथी इंसान और भगवान के बीच ब्रिज का काम करते हैं। वहीं भारत को मेलबर्न में खेले गए चौथे टेस्ट में 184 रनों की बहुत बड़ी हार मिली है। इसी के साथ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 की बढ़त बना ली है और अब इस सीरीज में एक मैच बाकी है जो 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा।
चौथी पारी में टीम इंडिया को 340 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसका पीछा करते हुए भारत की पूरी पारी 155 रनों पर समाप्त हो गई। दूसरी पारी में भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल ने सबसे अधिक 84 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 474 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में भारत ने पहली पारी में 379 रन बनाए थे। नीतीश रेड्डी के शतक की बदौलत भारत फॉलो ऑन बचाने में सफल रहा था। वहीं जब दूसरी पारी का समय आया तो कंगारू टीम ने 234 रन बना डाले, जिससे चौथी पारी में भारत को 340 रनों का विशाल लक्ष्य मिला। यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया। वो पहली पारी में 86 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने अकेले ही 208 गेंद खेली, जिनमें उन्होंने 84 रन बनाए। उनका विकेट भी विवादास्पद रहा, क्योंकि एक तरफ स्निकोमीटर में कोई स्पाइक नहीं दिखा, दूसरी ओर जब बॉल जायसवाल के बैट और दस्ताने के पास से गुजरी तो उसने हल्की दिशा बदल ली थी। इसी के आधार पर थर्ड अंपायर ने जायसवाल को आउट किया। जायसवाल के आउट होने के 15 रन के भीतर ही भारत के अन्य बल्लेबाज भी आउट हो गए। बेशक प्रशांत किशोर ने पटना के रास्तों पर आंदोलन कर रहे युवाओं के साथ जुड़ने में अच्छा अवसर देखा होगा। लगा होगा कि रास्ते पर उतरकर सपोर्ट कर देने से बेरोजगारी से परेशान युवाओं का साथ मिल जाएगा, तो चुनावी बेतरनी पार करने में मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। लेकिन लगता है कि दांव उल्टा पड़ गया है। प्रशांत किशोर पर आंदोलनरत अभ्यर्थियों को भड़काने का आरोप लगा है और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने युवाओं के आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर जब आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे तो युवाओं से तीखी बहस भी हुई और ये भी इल्जाम है कि जब पुलिस का सख्त रुख देखा तो वाटर कैनन और लाठीचार्ज से पहले ही खिसक लिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें प्रशांत किशोर के मुंह से सुनने को मिल रहा है कि घर जाना है। हालांकि भूल सुधार करते हुए अगले दिन प्रशांत किशोर पुलिस कार्यवाही में घायल छात्रों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे और सफाई भी दी। 70वीं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बिहार के युवा 18 दिसंबर से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 29 दिसंबर को आंदोलन में प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद बवाल बढ़ गया है। लेफ्ट के छात्र संगठन आइसा ने पुलिस एक्शन के विरोध में 30 दिसंबर को बिहार बंद की कॉल दी है। राजस्थान के कोटपुतली में 8 दिन से बोरवेल में एक 3.5 साल की बच्ची चेतना फंसी हुई है। उसे बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। चेतना को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। अब चेतना तक पहुंचने के लिए एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। एनडीआरएफ के अधिकारी ने कहा कि वह जल्द ही बच्ची को बोरवेल से बाहर निकाल लेंगे। बोरवेल में फंसी चेतना को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ठोस चट्टान को काटने में कठिनाइयों के बावजूद भी लगातार चल रहा है। एनडीआरएफ अधिकारियों के मुताबिक सोमवार तक काम पूरा होने की उम्मीद है। एनडीआरएफ टीम के प्रभारी योगेश कुमार मीणा ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन का 8वां दिन है। बोरवेल में फंसी चेतना तक पहुंचने के लिए एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ठोस चट्टान की वजह हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चट्टान को काटना बहुत मुश्किल है, लेकिन बचाव कार्य चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही चेतना को बचा लेंगे। लगभग आधा काम हो चुका है और हम इसे जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। वहीं कोटपुतली बहरोल जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि चेतना तक पहुंचने के लिए सुरंग के निर्माण में सुरंग मार्ग के चट्टानी इलाकों की वजह से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सुरंग के ऊपरी और निचले तापमान में काफी अंतर भी मुश्किलें पैदा कर रहा है। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि परिवार की निजता का सम्मान करते हुए पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए परिवार के साथ नहीं गया। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अस्थियां उनके परिवार के सदस्यों ने सिख रीति रिवाजों के अनुसार मजनू का टीला गुरुद्वारे के निकट यमुना नदी में विसर्जित कर दी है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस मौके पर गांधी परिवार का कोई सदस्य और कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, जो शर्मनाक है।
कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक बयान में कहा कि परिवार की निजता का सम्मान करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियों को चुनने और विसर्जित करने के लिए परिवार के साथ नहीं गया। उनके मुताबिक दिवंगत नेता के अंतिम संस्कार के बाद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने उनके निवास पर परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा, उनसे चर्चा करने के बाद यह महसूस किया गया कि चूंकि अंतिम संस्कार के समय परिवार को कोई निजता नहीं मिली और परिवार के कुछ सदस्य चिता स्थल पर नहीं पहुंच पाए, इसीलिए उन्हें फूल चुनने और अस्थियों के विसर्जन के लिए कुछ निजता देना उचित होगा, जो कि करीबी परिवार के सदस्यों के लिए भावनात्मक रूप से पीड़ादायक और कठिन वक्त होता है। मनमोहन सिंह का गत 26 दिसंबर की रात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया था। वह 92 वर्ष के थे। 28 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर किया गया था। केंद्र सरकार के जरिए प्रदर्शनकारी किसानों की मांगे नहीं माने जाने पर संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने पिछले हफ्ते बंद का ऐलान किया था। ऐलान के मुताबिक सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। धारेरी जट्टन टोल प्लाजा में किसानों के धरने से पटियाला चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। अमृतसर के गोल्डन गेट पर किसान इकट्ठा होने लगे, जबकि बठिंडा के रामपुरा फूल में भी उन्होंने रास्ते बंद कर दिए। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने रविवार को कहा कि सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज चलती रहेंगी। विमान में सफर के लिए हवाई अड्डे जा रहे लोग, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाने वाले या फिर शादी में शामिल होने जा रहे लोगों को बंद के बीच छूट रहेगी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन सोमवार को 35वें दिन भी जारी है। बता दें, डल्लेवाल ने अब तक मेडिकल इलाज लेने से इनकार कर दिया है। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर रास्तों पर उतरे किसान पंजाब हरियाणा सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डल्लेवाल ने पहले कहा था कि जब तक सरकार किसानों की मांगे नहीं मान लेती, वह अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। ये तो थी आज की हमारी कुछ बड़ी और खास खबरें। ऐसी ही खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए DV न्यूज़ के साथ।